जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी को। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान में उल्लेखित भाग संख्या 3 के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जिस भाग संख्या में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकार क्या है। यह एक ऐसा अधिकार है जो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक लोगों को प्रदान किया गया है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विवेचना भाग संख्या 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद 12 और 13 जो है एक विशेष प्रकार के अनुच्छेद होते हैं। जैसे अनुच्छेद जो 12 है, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद जो 13 है इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है। लेकिन अनुच्छेद 14 से 35 तक कुल मिलाकर के 6 अधिकारों का विवेचना किया गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में अर्थात भारतीय संविधान में वह 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो वह 6 मौलिक अधिकार समता का अधिकार। समता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिस अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक लोग एक समान है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का कोई आम नागरिक हो, सभी एक समान है। चाहे सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे घर में रहने वाला हो या बाहर हो, सभी एक समान है। यह अधिकार हमें समता के अधिकार के तहत प्रदान होता है। तो भारतीय संविधान दूसरे मौलिक अधिकार के रूप में हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है कि हम एक संविधान के दायरे में रह करके सभी प्रकार के अपनी स्वतंत्रताओं अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हुए एक देश का कर्मठ और एक योग्य नागरिक के रूप में अपने आप को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा कहीं शोषण होता है या कोई हमारा शोषण करता है तो उसके विरुद्ध में जानते हैं जो हमारा जो हमारी जो मौलिक अधिकार है वह सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक लोगों को अपने संस्कृति का पालन करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का भारतीय संविधान आदेश देता है। तो इसके अलावे जो 6वां अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए हम एक बार फिर से जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में क्या उल्लेखित है। तो मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में मूल अधिकारों की विवेचना की गई है और भाग संख्या 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक को व्यवस्थित किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में कुल कितने मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है। तो 6। और ये सभी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम USA के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC में है। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिनके नेतृत्व में अमेरिका आज़ाद हुआ था। और उस समय अमेरिकी आज़ादी के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया जा रहा था।
तो इस प्रकार से हम संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिए हैं और हमारे देश में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। हालांकि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो यह मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल दिया गया और वह एक कानूनी अधिकार बन गया। तो इस प्रकार से यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, लेकिन हम इन मौलिक अधिकारों को एक विशेष परिस्थिति में स्थगित भी कर सकते हैं। जैसे आपातकाल के दौरान अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस परिस्थिति में जो मौलिक अधिकार हैं उसको स्टे कर दिया जाता है, अर्थात रोक दिया जाता है, और यह अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति ही आपातकाल की स्थितियों को घोषित कर सकता है कि देश में आपातकाल की स्थिति है और इस आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है। यह है हमारे देश के संविधान में जर्मनी से लिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जर्मनी के संविधान से यह चीज लिया गया है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को हम स्थगित कर सकते हैं।